हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं CA/CS/IP मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर। उसके अंदर हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपको पूरा चैप्टर डिटेल में देखना है तो हमारे सारे वीडियोस को देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस तरह का चैप्टर इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन और डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो रहने वाला है इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैसे तो मैं बोलूंगा कि जो पूरा जो चैप्टर है ना हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बच्चों को सबसे किसी भी पास स्टूडेंट को पूछ लो आप कि आपको कौन सा चैप्टर टफ लगता है, तो बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों? इतने भर भर के पॉइंट है, इतने भर भर के पॉइंट है कि आप बोलोगे यार एक कॉन्सेप्ट करता हूं, दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, दूसरे कॉन्सेप्ट के पॉइंट याद करता हूं तो तीसरे में प्रॉब्लम होती है। बेटा जी कुछ याद नहीं रखना, कंसेप्ट क्लियरिटी रखो, पॉइंट ऑटोमेटिक याद होंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो कंसेप्ट क्लियरिटी आएगी 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 और आएगी ही, गारंटी से। और वो आप भी फील करोगे जब आप ये मेरे लेक्चर्स देखोगे। तो चलो आज के लेक्चर पे आते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? तो बेटा जी हमारे जो कंपनी होते हैं ना, कंपनी का ओनर कौन होता है? वो ओनर होता है इक्विटी शेयर होल्डर। कौन होता है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहाँ पे हमारा एक जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब कि हमको ओनर को खुश करना है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे जेठालाल है और यहाँ पे उसके नट्टू काका बागा और नट्टू काका हमेशा क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कैसे हम बिजनेस के अंदर ग्रो करें ताकि हमारे सेठ जी ग्रो हो। अगर हमारे सेठ जी मतलब जेठालाल अगर आगे बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली हमारा बोनस, हमारा सैलरी, हमारा इंक्रीमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का जो फाइनेंशियल हेड होता है वो भी क्या चाहता है? हमेशा मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब ओनर का वेलफेयर बढ़ाना हो। क्या करो? ओनर का वेलफेयर बढ़ाओ, मतलब ओनर को खुश करो। अब बेसिकली ओनर जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के ओनर होते हैं? दे आर द 2 टाइप्स ऑफ ओनर। कौन कौन से? एक ओनर जिसको चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा ओनर जिसको चाहिए वेल्थ और मैक्सिमाइजेशन। अरे किसकी सुने? तो देखना बेटा, तू उससे पूछ, शेयर होल्डर से, भाई बोल बोल बोले बोले बोल, तुझको क्या चाहिए? देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए कि देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहिए? शेयर होल्डर बोलेगा कि बेटा ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, डिटेल में समझा, तू बोलना क्या चाहता है? तो वो बोलता है ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या होता है? अगर शेयर होल्डर बोलता है कि भाई मेरे को तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो फोकस किसके ऊपर करता है कि मेरे को प्रॉफिट अच्छा चाहिए, तो कुछ कर या ना कर, कंपनी का हर साल प्रॉफिट अच्छा आना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉफिट अब बढ़ेगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली डिविडेंड बढ़ेगा, और डिविडेंड बढ़ेगा तो मेरी जेब बढ़ेगी। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार के डिसीजन लेता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलता है अच्छा शेयर होल्डर को प्रॉफिट चाहिए ना, ओके, तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाए, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाए, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाए। ओके, तो उससे क्या होगा? अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। वो क्या होता है? कंपनी की ईपीएस वो बढ़ाता है तो अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पे शेयर होल्डर क्या बोलेगा? वाओ मैं खुश हुआ। तो कंक्लूजन क्या है कि दिस टाइप ऑफ शेयर होल्डर किस पे फोकस करते हैं? ओनली प्रॉफिट के ऊपर। इसलिए तो इसका नाम क्या रखा हुआ है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर किस प्रकार के शेयर होल्डर को देखा? वो शेयर होल्डर जो क्या बढ़ाना चाहते हैं? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो किस प्रकार के प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगा? जिसके अंदर प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? डिविडेंड बढ़ेगा, और डिविडेंड बढ़ेगा तो वो शेयर होल्डर खुश होगा। दूसरी तरफ अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी का ईपीएस बढ़ता है, तब भी वो खुश होता है। ठीक है,
ठीक है। दूसरे प्रकार के शेयर होल्डर वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या चाहते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बेटा जी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब टोटल एसेट बढ़े, कंपनी की गुडविल बढ़े, कंपनी का नाम बढ़े, तो क्या होगा, तो फिर मैं खुश होगा। बेटा जी ये कैसे होता है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना वो किसके ऊपर फोकस करता है, कैश फ्लो के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करता है, कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाया होगा, अकाउंट्स के अंदर आता है कैश फ्लो, जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज होता है, ठीक है। तो वहां पे ये इसी के ऊपर फोकस करता है कि कैश फ्लो के ऊपर। वहां पे वो प्रॉफिट के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में था। हम किसको फोकस करेंगे, कैश फ्लो को फोकस करेंगे। यहाँ पे कैश फ्लो को कैसे बढ़ाया जाए, तो कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा एनपीवी बोलो, एनपीवी बोलो, एनपीवी। एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके लिए वो हमेशा ये दिखेगा कि हाउ आई विल इंक्रीज माय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी। बेटा जी नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जहां से क्या मिलता हो, पॉजिटिव एनपीवी मिलता हो। सही, ये पॉजिटिव एनपीवी का होते हैं, आप थोड़ा सा ढंग से समझाओ ना, तो इतने टफ वर्ड आ रहे हैं, एनपीवी, पॉजिटिव एनपीवी। देख बेटा जी ये होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जो कंपनी इन्वेस्ट करेगी ना, क्या जो कंपनी इन्वेस्ट करती है ना प्रोजेक्ट में, उससे हमारा कैश आउटफ्लो होता है। क्या होता है, कैश आउटफ्लो, हमारी जेब से पैसा जाता है और उस इन्वेस्टमेंट से हम क्या करते हैं, रिटर्न कमाते हैं। क्या कमाते हैं, हमको सेल्स करते हैं, उससे पैसा आता है, हम रिटर्न कमाते हैं, उसकी निकाली जाती है प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालने का, बेटा जी ये जो कैश फ्लो है ना, ये तूने कब दिया था, ये तूने दिया था 0 ईयर में, मतलब आज के दिन। जो तू कैश इन करता है ना, कैश फ्लो कमाता है, जो कंपनी का तूने सेल करता है, वो क्या करता है, वो तू पहले साल अर्न करेगा, दूसरे साल करेगा, तीसरे साल करेगा, चौथे साल करेगा, 5 साल। सपोज 5 साल की एसेट है तो तूने 5 साल तक कैश रिटर्न कमाया। लेकिन यहां पे तो डायरेक्टली क्या 5 साल की वैल्यू को इससे डायरेक्टली कंपेयर करेगा क्या, नहीं, ये आज की वैल्यू है, ये फ्यूचर की वैल्यू है। देखो इसका क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। बेटा जी इसके ऊपर हम है ना क्लास में बहुत डिटेल के अंदर कैलकुलेशन बताते हैं और उसके अंदर आधे 1 घंटे तक बताते हैं। अभी आपको खाली इसमें यह समझना है कि हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब जो कैश फ्लो, कैश इनफ्लो आने वाला है, जो हमको सेल करने से जो कैश फ्लो आने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उस प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे हमारे कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब क्या, जो मशीनरी परचेस की थी, जो हमने मशीन जो परचेस की थी, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था बिल्डिंग वगैरह के अंदर, ठीक है। तो जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो कैश आउटफ्लो, उससे जो भी मेरे को रेवेन्यू मिला वो इनफ्लो, उसका क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू। अगर सिचुएशन 1 देखो बेटा, मैंने आउटफ्लो, मेरी जेब से गया 100 रुपए और मेरे पास टोटल आया 90, अरे यार मैं तो लॉस में चला गया। हाँ आप लॉस में चले गए, ये हुआ नेगेटिव एनपीवी। कंपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, कभी भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, रिजेक्ट, ठीक है। तो सर ये कैसे मालूम पड़ेगा, बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि यहाँ पे हम क्या निकालते हैं कि भाई अगर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, इस एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, इस मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करोगे, ये आपको इतना प्रोडक्शन करके देगी, प्रोडक्शन के बेस पे हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा, उसमें से हम खर्चे माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, मेरा कैश मेरे हाथ में कितना बचेगा वो आएगा। ये मैंने वापस बोलूं, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं सीए के अंदर, ठीक है। तो अभी आपको खाली इतना समझना है कि जो मेरे पास कैश आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी है, उसको उसमें इसको क्या करना है, उसमें से कैश आउटफ्लो माइनस कर देना है। सपोज आपके पास कैश इनफ्लो कितना हुआ, 120, मतलब आपके पास आया कितना, 120, आपकी जेब से गया कितना था, 100, आपकी जेब में बचा कितना, 20। वाओ, 20 रुपए बच गए। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एनपी। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा ना, वो क्या करेगा, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। और उससे क्या होगा, इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव, तो वो कंपनी को गुड, वैसे प्रकार के प्रोजेक्ट कंपनी को अच्छा रिटर्न कमा के देंगे। अगर वो अच्छा रिटर्न कमा के देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होगी। और कंपनी की अगर शेयर प्राइस इंक्रीज हुई ना, तो यहां पे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, शेयर होल्डर की वेल्थ बोलो 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 बढ़ेगी। और अगर शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा, मामू अपन बहुत खुश हुआ। क्या, मामू अपन बहुत खुश हुआ। तो बेटा जी ये हमारा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
ठीक है। तो ये हमने बेटा जी पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव देखे हमने, एक देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा देखा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपको आया ना मजा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में किसके ऊपर फोकस किया? प्रॉफिट के लिए क्या करो, ऐसे प्रोजेक्ट में डालो जहां से प्रॉफिट आए प्रॉफिट आए प्रॉफिट आए। तो यहां पे इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट कमाना, डिविडेंड कमाना, जिससे कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा। लेकिन ये क्या होता है, ये होता है एक थिंकिंग, लेकिन दूसरे शेयर होल्डर बोलते हैं नहीं नहीं, हम किस पे फोकस करेंगे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या? एनपीवी। क्या? एनपीवी। ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जिससे क्या हो, हमारा एनपीवी पॉजिटिव हो। मतलब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। अगर पॉजिटिव आएगा वो प्रोजेक्ट को पकड़ो, उसके अंदर इन्वेस्ट करो, उससे रिटर्न कमाओ। अगर रिटर्न उससे रिटर्न बढ़िया मिलेगा, रिटर्न बढ़िया मिलेगा तो अल्टीमेटली कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, और उससे क्या होगा? शेयर प्राइस बढ़ने से शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है। ओके जी। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे दो प्रकार के डिसीजन हमको लेने हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। कौन सा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। मजा आया? वीडियो को करो लाइक और कमेंट में लिखना सब मजा आया, क्योंकि मेरे को भी ऐसे कमेंट सुन के पढ़ के बहुत मजा आता है। तो मैंने आपको मजा दिलाया, तो आप भी मेरे को थम्स अप, आप भी मेरे को हाई फाई कैसे देंगे? कमेंट में लिखिए, जरूर से लिखना आई विल वेट। हाँ भाई, मैं आपका बोल रहा हूँ, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। चेहरे पे स्माइल है ना? हाँ जी। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और जीवन के अंदर पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है तो एंटरटेनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई को भूलना मत। ओके, बाय बाय।